हरियाणा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सबको साथ आना होगा। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। वकील भाई, एक बयान आया है AIMIM चीफ का, क्या कुछ करना है? बयान बिल्कुल ठीक है। अब हरियाणा में ओवैसी साहब तो थे नहीं, तो फिर कांग्रेस क्यों हार गई, तो उनको इसका मंथन करना पड़ेगा। अब वो बार बार ये बात कही जा रही है वो इस वजह से हार गए कि उनका अपना कोई इंटरनल डिस्प्यूट था। हो भी सकता है वो भी एक बात हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि वहाँ का जो OBC समाज है, जो SC समाज है सारा, उसने तो BJP को वोट कर दिया, उसने इंडिया गठबंधन को वोट ही नहीं किया। अभी CSDS ने पूरा कास्ट वाइज सर्वे अपना जारी किया है, बूथ वाइज, कि किस कास्ट ने किस पार्टी को कितना वोट दिया। तो BJP को वहाँ पर इंडिया अलायंस को वहाँ पर 25% यादव ने वोट दिया, तो 75% यादव वोट कहाँ चला गया, ये देखना पड़ेगा ना। अब वो देखा गया तो वो सब चला गया BJP को। मतलब हरियाणा के 25% यादवों ने BJP को वोट कर दिया। तो उनकी पूरी तो तरीका है वो है ही यही कि मुसलमानों का वोट लेता है ये इंडिया अलायंस। मुसलमानों का आप वहाँ देखेंगे हरियाणा में तो 65% वोट जो है वो इंडिया अलायंस को पड़ा है, बाकी इंडियन नेशनल लोकदल को पड़ा है, BSP को पड़ा है, आम आदमी पार्टी को पड़ा है। अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा वहाँ पे, तकरीबन 1.8% वोट मिला उसको, तकरीबन 2% वोट मिला। तो अब B टीम कौन है? B टीम का छोटे रिचार्ज पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगी BJP, या जो हमारे दूसरे कांग्रेस के या समाजवादी के लोग हैं वो कहेंगे नहीं कि ये छोटा रिचार्ज जो है अरविंद केजरीवाल, इसने जो है 2% वोट काट लिया। भाई कांग्रेस को भी 39% वोट मिला, BJP को भी 39 ऑलमोस्ट इतना ही वोट मिला है, पॉइंट समथिंग का उसका थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन वो 2% वोट जो आम आदमी पार्टी ले गई वहाँ पर, उसका कौन बात करेगा? कश्मीर में हमसे कहते हैं कि आप हैदराबाद से निकल के, तेलंगाना से निकल के यहाँ पर आ गए, ठीक, आपका यहाँ पर क्या है, ठीक, हमारे तो पार्षद भी जीत रहे हैं, हमारे सभासद भी जीत रहे हैं, चेयरमैन भी जीत रहे हैं। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में पहुँच गई कश्मीर, और कश्मीर में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा दिया। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस जो थी वो वहाँ पर 6 सीटों पर सिमट गई। सिर्फ 6 सीटें मिली है कांग्रेस को, एक हिंदू विधायक नहीं जीत पाया। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे कि बार बार वोट काटने का आरोप इंडिया गठबंधन की ओर से लगाया जाता था, B टीम का आरोप लगाया जाता था, लेकिन परिणाम कुछ और आए हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी दिखलाया गया था, वहाँ पे जो BJP को दिखलाया जा रहा था बहुत ही कमज़ोर दिखलाया जा रहा था, और वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे सर्वे कराया गया वो भी बहुत कमज़ोर दिखलाया गया था। रही बात बांटने की, देखिए मुझे नहीं लगता कि BJP और MIM में कोई फ़र्क है। ये भी बांटने की राजनीति करते हैं, वो भी बांटने की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ दबे कुचले अगले पिछड़े सबको साथ ले जाने की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको साथ में ले जाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, हमारे यहाँ सब धर्मों का सबका सम्मान है, सबका सम्मान। बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है BJP पे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बांटने का काम नहीं किया। ये काम कांग्रेस, समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों पे डर बिठाकर जो वोट हमेशा हासिल करती आई कि इनको वोट मत दो, ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मुसलमान जागरूक हो चुका, मुसलमान जानता है कि अगर ये ऐसा नहीं किया तो असल में कांग्रेस का ऐसी पार्टी है कि जिस राज्य में जाती है उस राज्य को खा जाती है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ये आरोप लगाना है कांग्रेस जिसमें जाती है राज्य में उसे खा जाती है। ये तो शुक्र है कि राज्य का इल्ज़ाम लगाया। ये तो पूरा देश खा रहा है, सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने देश का बंटाधार कर दिया, और महंगाई अपने उच्च स्तर पर है। मतलब कोई भी ऐसी संस्था नहीं जो बची हो के साथ देश की है, वो सब BJP ने बेच दी अपने दोस्तों को, बहुत करीबी दोस्तों को। अब MIM के लिए कह रहे थे कि साहब ओवैसी जी ने ये बयान दिया। ओवैसी जी जिस दिन बांटने की बात छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे तो हम उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे। जी सर, BJP अगर के आएंगे, बारे में कुछ थोड़ी सी बात कहूँगा। देश और विदेश की बात तो मैं कर नहीं रहा, मैं तो एक पार्षद हूँ क्षेत्रीय, और अपने वार्ड की बात करूँगा। BJP की मानसिकता देख लीजिए आप। ये जो मुस्लिम नेता बने हुए हैं इस समय BJP में, इन नेताओं को भी शर्म नहीं आती। इनके नेताओं से मैंने एक से शिकायत की, ये साहब कब्रिस्तान है अंदर ईदगाह का, और विधायक जी का घर इसी गली में है, बराबर वाली में। मैंने अल्पसंख्यक के एक अध्यक्ष कहलाते हैं वो रईस चौधरी साहब, उनसे भी मैंने शिकायत की,
और एक यहाँ प्रजापति हैं, वो भी अध्यक्ष कहलाते हैं बीजेपी के, उनसे भी मैंने शिकायत की। कब्रिस्तान तक की लाइट कटवा दी है इन लोगों ने। आरएसएस के और संघ के 2-3 नेता हैं। कब्रिस्तान की लाइट कटने का आरोप है। किस बिना पे कटी, इन्हें बताना पड़ेगा कि किस बिना पे कटी। और ये कहते हैं कि साहब शर्म आने चाहिए बीजेपी के नेताओं को, जो मुसलमान भरते हुए हैं। जो मुस्लिम किसके पास गए आप विधायक जी के पास गए? क्षेत्र का मालिक कौन है? आपके एरिया का मालिक कौन है? विधायक जी के पास आए। शान में इनकी शान खराब हो जाएगी वहाँ जाने में। क्यों? इनकी पोलें खुल जाएंगी। जो इन्होंने माल खाया है वो माल खुल नहीं जाए, क्योंकि वहाँ से टीम जाएगी मेयर साहब के पास, बिजली विभाग के पास। किस बिना पे कटी? बारीकी से जांच होगी तो इनके पेट में जो पैसा आया है ईदगाह के नाम पे, जो इनके पेट भरते थे, वो पेट की रोजी कट गई इनकी। इसलिए आवाज़ उठाएंगे। इन्हें जाना चाहिए विधायक जी के पास, हम साथ में चलेंगे, आवाज़ उठानी चाहिए। अरे इन लोगों ने जो माल समेटा है वो माल समेटना पूरा नहीं लग रहा है इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। अभी हमारे क्षेत्रीय पार्षद ने नाम भी बताया कि अल्पसंख्यक के कौन से नेता के पास गया था। नहीं, एक आदमी कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए रास्ता तो लिखेगा ना, उन्हें रास्ता देगा, लेकिन उसके बावजूद भाई ये सभासद साहब कह रहे हैं कि मैं रईस चौधरी के पास गया। मैं तो इनके बराबर में रहता हूँ, 20 साल से बीजेपी में हूँ, महानगर अध्यक्ष हूँ, रईस पठान नाम है। मुझसे कहा होता तो मैं लेके चलता विधायक जी के पास। अगर बात करें AIMM के अध्यक्ष के द्वारा बयान दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? AIMM तो बी पार्टी है बीजेपी की, सबको मालूम है। बीजेपी तो आपको सबको मालूम है गरीबों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, रोजी को ऊपर लेकर, रोजगार के ऊपर लेकर। बीजेपी तो और ओवैसी की पार्टी तो सेम पार्टी है, उसमें क्या। जी, आरोप है बीजेपी और ओवैसी साहब की पार्टी सेम है, क्या कुछ कहेंगे? पता नहीं क्यों ये बात कह रहे हैं, क्योंकि शायद इस वजह से कह रहे हूँ क्योंकि बीजेपी के जो मुरादाबाद के विधायक हैं वो तो कहते हैं कि मैं हिंदुओं की दुकानें तोड़ने नहीं दूंगा। उनका बयान है, बहुत चर्चित बयान है। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो बीजेपी का कोई नेता तो नहीं आता। चलिए, बीजेपी का तो आता ही नहीं है। उनका दावा भी नहीं है कि हम मुसलमानों को बचाएंगे या हम मुसलमानों का उद्धार करेंगे, ये उनका दावा नहीं है। ये कांग्रेस और समाजवादी के नेता कहाँ होते हैं उस टाइम हैं? और हम यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, इनकी बेचारों की कोई गलती नहीं है। ये ऊपर से ही आदेश है, ये ऊपर से आदेश है। राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने खुफिया मीटिंग करके सारे मुस्लिम नेताओं से साफ साफ कह दिया है कि अगर मुसलमानों के मुद्दे पर तुम बाहर निकल के आ गए तो पार्टी से निकाल दूंगा। AIMM चीफ का ये बयान आया कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको एक साथ आना होगा, क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो ओवैसी साहब पे आरोप लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है। अगर वो अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं तो वो मतलब जहाँ के हैं वहाँ पूरे विधायक क्यों नहीं लड़ाते हैं वो, और इधर और राज्यों में आके अपने विधायक 2, 4, 5 ला के खड़े कर देते हैं, जिससे जो है बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। ये साफ साफ दिखता है। जी देखिए, अभी मेरे भाई फुरकान भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों में सिर्फ एक भय फैलाया जा रहा है। आप इस बात के गवाह हो। अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया था लेडीज़ ने, मैं नाम में उनका मिस नीता शर्मा जी ने, उनके घर पे ये जो बांटने की राजनीति थी, ये बयान गलत था। उनके घर पे बुलडोज़र नहीं गया, अभी तक उनके घर पे बुलडोज़र नहीं पहुंचा, जिनका मैं नाम भी नहीं लेता, अपने ज़ुबान पे उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। उनके घर पे बुलडोज़र नहीं गया। मेरे भाई दीपक के ज़माने से इनके वालिद साहब बीजेपी में हैं, आज तक इनको बीजेपी ने क्या दे दिया? आज तक क्या दे दिया? दीपक के ज़माने से हैं, इनके साथ वाले मंत्री संतरी बन गए, इनको कुछ नहीं मिला। ये खामाखाई की चापलूसी कर रहे हैं बीजेपी की। तेलंगाना में मुसलमानों की तादाद है 48 लाख। 48 लाख के ऊपर 7 आपके विधायक हैं, आपका MP है, आपके MLC हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ मुसलमान हैं, तो 5 करोड़ मुसलमान जब यहाँ पर होंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। उनके टिकट जो है आप दूसरे लोगों को दे देंगे, मुसलमानों को टिकट छीन के। जहाँ जो भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन मुसलमानों को टिकट का दिया जाता, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता। उनका तो मकसद ये है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे इन्होंने पहले सियासत में ख़त्म करा, फिर आर्थिक बहिष्कार करा, जो अभी आप अपीलें देख रहे हैं लगातार, और सामाजिक बहिष्कार मुसलमानों से चल ही रहा है। कहीं भी लिंचिंग हो जाएगी, कहीं भी बुलडोजर हो जाएगा। मुसलमानों से बुरा इन लोगों की नज़र में कोई नहीं है। जी देखिए, ऐसा है कि समाजवादी और कांग्रेस को ये दिख चुका है कि उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी नहीं आएगी। जो ये माफिया राज ज़मीनों पर कब्जा करना, बिजली चोरी करना, किसी के मकान खाली कराना, किसी विधवा को सताना, तो ये लोग अपने एक तरीके से एजेंडा जो चलाते थे वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। तो अब ये लोग निजी राजनीति पे
ये निजी हमले करने पे ये कि उनको ये नहीं मिला, उनको ये नहीं मिला, तो मिले किसी को नहीं मिले, किसी मिले। लेकिन ये आप कान खोल के सुन लो कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज नहीं चलेगा और आने वाले उपचुनाव में ये आपको अभी दिख जाएगा कि क्या होना है। गुंडा राज नहीं हो पाएगा उत्तर प्रदेश का। AIMM के द्वारा कहा गया अगर बीजेपी को हराना तो सबको साथ आना होगा, क्या कुछ सोचते हैं इस पर? पहले MIM को अपना मिजाज तो बदलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और MIM बिल्कुल सिक्के के दो पहलू, उसका भी काम बांटने का और MIM का भी काम बांटने का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी जिस दिन देशवासियों की बात करने लगेंगे, देश की बात करने लगेंगे, तो उनका भी इंडिया गठबंधन में स्वागत है। जैसे और अलायंस बने, इनको हमने इसीलिए नहीं लिया गया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के लग रहा है इनका सिर्फ एक पॉलिसी में बताता हूँ, एक आयुष्मान पॉलिसी चल रही है इनकी, जो गरीबों के लिए, जिनके बच्चे 6 हैं, परिवार में 6 सदस्य हैं, उनका तो बनेगा, जिनके 4 हैं उनका नहीं बनेगा। तो ये तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है, ये बांटने का क्या कुछ कहें? देखिए पहले मैं MIM को लेकर जवाब दे दूं। अगर ये इतने MIM के हमदर्द बन रहे हैं कि MIM के ऊपर जो दबाव बनाया, जब अभी कैंडिडेट ने पर्चा ही भर दिया था, इन्होंने लास्ट टाइम पे उसका पर्चा भी खत्म करा दिया। क्यों कि इन्हें दिखने लगा अगर 5% वोट MIM के खाते में चला गया तो समाजवादी की रुचि वीरा हारने वाली थी। इन्हें तकलीफ देखिए इनको, और ये MIM पे नाम लगा रहा है, ये सब एक है। ये समाजवादी हो या कांग्रेस है, इन्हें एजेंडा ये बनाना है कि मुसलमान वोट बैंक कौन ज्यादा अच्छा चूतिया बनाएगा मुसलमानों को, और वोट बैंक कौन जेब में डालेगा। क्यों नहीं खड़ा हुआ, इनको इस बात की तकलीफ है, वो तकलीफ निकल कर आ रही है सामने से कि तकलीफ हमें क्या है कि लड़ता तो इनका सांसद बन जाता। आदमी ईमान की नहीं लड़ रहा है, वो बीजेपी का एजेंट है जो इनकी स्कैनर के माध्यम से दिखला देना MIM की तकलीफ किसे हो रही है, बीजेपी को। MIM की तकलीफ किसे हो रही है, बीजेपी को। बीजेपी मुद्दों पे बात ही नहीं करेगी। आज देश के हालात देखिए क्या हैं, आज देश के हालात देखिए। ये कह रहा है क्या नाम है कि गुंडा राज, आज आदमी क्या नाम है सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। आज देश के हालात ये हैं, इनके नेता भूमाफिया, इनके विधायक भूमाफिया, इनके लोग भूमाफिया। हरियाणा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि सबको एक साथ आना चाहिए। भाजपा के द्वारा जो जीत हासिल की है, क्या कुछ करना? सब एक हो जाएं जब भी नहीं हरा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी तो अकेले दम पे जीतती है, नहीं हरा सकते भारतीय जनता पार्टी को जब तक। देखिए मसला ये है कि जो चौधरी बने बैठे हैं ना, वो परिवार है, उनके बाप वो राजा थे, वो भी राजा, उनका बेटा भी राजा। तो वही सोच है इन लोगों की, मनुवादी सोच है और साम्राज्यवादी सोच है। उस सोच का मायने ये होते हैं कि मेरा बाद मेरा बेटा बनेगा। कांग्रेस में कोई दूसरा तो बन नहीं सकता। पार्टी बनाएंगे आजम खां, मुलायम सिंह, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे अखिलेश यादव। फिर ओवैसी साहब ने क्यों कह दिया सबको एक साथ आना पड़ेगा? भाई ओवैसी साहब तो हमेशा देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनका सहमत है देश को जोड़ने की बात से? उनका मकसद है, उनको दिखा ना कि हमारी इधर दाल नहीं गलेगी, उनको दिखा कि हमारी इधर दाल नहीं गलेगी। अब देखिए को इधर आने के लिए तैयार। अभी 2024 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में साहब को भी दिखा कि हम सबको साथ ले जाने की बात करते हैं, सबके साथ रखने की बात करते हैं, सबको कांधे से कांधा मिलाने की बात करते हैं। तो उनको दिखा कि मेरा यहाँ पे भला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में MIM ने सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा प्रमुखता से, बाकी तो सारा सब छोड़ दिया। ये फिर चुनाव हार गए। हरियाणा में MIM ने लड़ी, ये फिर चुनाव हार गए। ये लगातार चुनाव हारे जाएंगे और MIM को कोसे जाएंगे। जी, हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार हुई, उसके बाद AIM चीफ का बयान आया, क्या कुछ सोचते हैं बयान को? देखिए, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान की बात है, पहले भी कई मरतबा ये हुआ है। जो बीच के लोग हैं, जो कि एडवोकेट्स के लॉबी हैं, उन्होंने भी कोशिश करी कि इंडिया गठबंधन के अंदर सारी पार्टियां मिलकर के इलेक्शन लड़ें। सदर साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इलेक्शन 2023 में बाकायदा एक पब्लिक मीटिंग जो कि मुरादाबाद में कुंदरकी में की गई थी, उसमें खुल करके ये कहा था कि अगर बीजेपी को रोकना है तो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को, सारी पार्टियों को मिलकर एक साथ एक गठबंधन में आना होगा, लड़ना होगा, तभी इसको रोका जा सकता है। और क्या हुआ, कोशिश करने के बाद भी वो सुनने में तो यहाँ तक आया कि हमारे बड़े उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े काफ़ी आलिम भी इनके पास गए, इंडिया गठबंधन के बाद राहुल गांधी के पास भी गए कि भाई सब मिल कर के आ जाओ, मैं कुछ सीटें MIM को भी दे दी जाएँ ताकि सब मिलकर इलेक्शन लड़ें। लेकिन क्या हुआ, नहीं लिया गया। अब आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब का क्या हाल हुआ बताइए। कब से वो कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, अब क्या हाल हुआ, अपनी सीट नहीं बचा पाए बेचारे। तो देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो भी बंटवारे की राजनीति करता है, वो नहीं चाहता कि मुसलमानों को उनका हक मिले। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है, जिन्होंने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।